चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। धांधली का जो लफ्ज़ है वो भी छोटा पड़ गया है और नॉर्मली हम धांधली कहते हैं तो वो एक ऐसी चीज़ होती है समझ में आ रही होती है। एक ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आ रही पूरे पाकिस्तान में किसी के, उसको क्या नाम दिया जाएगा। इसके लिए नया नाम जो है वो मैं भी सोच रहा हूँ, आप भी सोचिए। जो कुछ हमने होता हुआ देखा है, इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हुकूमत तो किसी की नहीं गिर रही थी ना। ये सीटें अगर पीएमएलएन को ना मिलती, पीटीआई को मिल जाती, फिर भी पीटीआई की हुकूमत नहीं बननी थी। यानी किसी और को भी मिल जाती तो पीएमएलएन की हुकूमत नहीं गिरनी थी। ना पीएमएलएन की हुकूमत गिर जाती, ना पीटीआई की हुकूमत बन जाती इन सीटों के हार जीत से। लेकिन दो तीन बहुत बड़ी चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता। वो क्या फ़र्क पड़ता वो मैं आपको इस वीलॉग में भी बताऊंगा, लेकिन पहले ज़रा हकायक आपके सामने रख देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के नताइज बहुत जल्दी आ गए। हालांकि दूर दराज के इलाके हैं, बाजोड़ से नतीजा आ गया। वो दूर दराज का इलाका है क्योंकि वहाँ सूबाई हुकूमत मुदाखलत नहीं कर रही थी, वफाकी हुकूमत की मुदाखलत नहीं थी। वहाँ जो है वो फटाफट इलेक्शन होता है, नताइज गिनती होती है, वोटों की नताइज सामने आ जाते हैं। बाजोड़ से, डेरा इस्माइल खान से, कितना दूर दराज का इलाका है, वहाँ से नतीजा आ गया। कोहाट से नतीजा आ गया। यानी खैबर पख्तूनख्वा के नताइज हमारे सामने आ चुके हैं और वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा सीटें जीत गई हैं। एक सीट पे मुझे बहुत खुशी हुई है। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हारा और मुबारक ज़ेब, रेहान ज़ेब का भाई इलेक्शन जीत गया। रेहान ज़ेब इमरान खान का देरीना कारकुन, बहुत ज़बरदस्त जियाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और जान मारने वाला वर्कर था। वो शहीद हो गया था और उसके बाद जो है वो टिकट उसकी फैमिली को देने की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इमरान खान साहब की शायद गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाया या क्या किया, वो गुलज़फ़र खान को टिकट दे दिया और उनकी फैमिली को जो है वो टिकट नहीं मिला। इसके ऊपर कोई गिले शिकवे भी हुए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग ये नहीं देखते खाली कि टिकट किसको मिला है, वो ये भी देखते हैं कि मौक़िफ़ किसका ठीक है, बंदा कौन ठीक है जिसको वोट डालना चाहिए। बहरहाल ये बड़ी लंबी लीड से जीत गया। 54,000 वोट मुबारक ज़ेब ने हासिल किए और 32,000 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो है वो गुलज़फ़र खान ने हासिल किया। और ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार थे। यानी यहाँ मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही था। मुबारक ज़ेब भी जहाँ पे जलसे में जाता था, इमरान खान का फ़ोटो। मुबारक ज़ेब भी जहाँ पे जलसा जुलूस कोई चीज़ करते थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा, वो भी तहरीक इंसाफ को क्लेम करके इलेक्शन लड़ रहे थे। गुलज़फ़र खान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अनाउंस्ड उम्मीदवार थे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की समझ को, उनकी दानाई को, उनके शऊर को सलाम है जनाब कि उन्होंने वोट उसको दिया जिसका हक बनता था। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे ज़्यादती कर दे उनकी क़यादत, या जो लोग इस वक्त मौजूद हैं फैसला करने वाले, वो चाहे ज़्यादती भी कर दें लेकिन पब्लिक ज़्यादती नहीं करती। मैंने आपको कई दफ़ा कहा कि अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर आज शऊर की इंतहा के ऊपर है इस मुल्क में, जिसको प्रॉपर शऊर है और उसको पता है कि किसको वोट डालना है, किसका हक बनता है और किसका हक नहीं बनता, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उन्होंने मुबारक ज़ेब को कामयाब करवाया। अब तक की इतलात के मुताबिक फैसल अमीन गंडापुर बड़े मजबूत कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये फैसल अमीन गंडापुर के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये खैबर पख्तूनख्वा की पिछली हुकूमत के अंदर वज़ीर भी थे और फ़ॉरेन क्वालिफाइड है। अगर अली अमीन गंडापुर के घर के अंदर कोई सबसे ज़्यादा काम करने वाला, सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स को समझने वाला, एडमिनिस्ट्रेशन को समझने वाला और अपने आप को डोनेट करने वाला आदमी है काम के लिए, तो वो फैसल अमीन गंडापुर है। मैं उसकी इसलिए तारीफ़ करता हूँ कि मैंने उसके काम को देखा माजी में। तो वो अब एमएनए बन के कौमी असम्बली में पहुँच गया। फैसल अमीन गंडापुर ने जो है वो रिकॉर्ड लीड ली है खैबर पख्तूनख्वा से। उनके मुखालिफ को सिर्फ 9500 वोट पड़े हैं और इसके मुकाबले में उन्होंने लगभग 57,000 से ज़्यादा वोट लिए हैं। ये तो हो गई खैबर पख्तूनख्वा। अब पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में हुई तबाही। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि गुजरात से जो हम मनादिर देख रहे थे ना कि डब्बे जो हैं बैलेट बॉक्स, उनके अंदर एक एक करके वोट डालने का टाइम भी नहीं था धांधली करने वालों को। एक एक करके वोट डालने का टाइम नहीं था। उन्होंने कापियों की कापियां डाली हैं अंदर, ठप्पे लगा लगा के, फोल्ड करने का टाइम नहीं था, कापियां अंदर घुसेड़ दी उसके डब्बों के। इस तरह तो वोट पड़े हैं। फिर ठप्पे जहां जहां पे जिस जिस तरह लगे वो सबने देखे। यानी आप चेक करें कि किस किस्म का झुर्लू होगा
कि मूसा इलाही नामी बच्चा परवेज इलाही से जीत गया, और वो भी गुजरात के अंदर। यानी कोई सोच भी नहीं सकता था कि परवेज इलाही से मूसा इलाही नामी एक बच्चा जीत जाएगा, और वो खास तौर पे उस वक्त जीत जाएगा जब परवेज इलाही कुर्बानियां दे रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोती बोलता है मुल्क में। तो कल का बच्चा 34,000 की लीड से ज्यादा जो है परवेज इलाही से जीत गया। यानी उसको पड़े हैं लगभग कोई 71,000 वोट, और परवेज इलाही साहब को पड़े हैं 37,000 वोट। कोई मानने वाली बात है? नहीं मानने वाली बात। मोनिस इलाही जो है उसको लाहौर में शिकस्त दे दी गई है, जबकि लाहौर की बाकी सीटें भी PMLN ने छीन ली हैं। अच्छा, हुआ क्या इलेक्शन के बाद? तलागंग की सीट भी उन्होंने ले ली है, वजीराबाद की। पंजाब के अंदर नून लीग ने लगभग धांधली का क्लीन स्वीप किया है, और ये कैसे किया है ये पहले से अनाउंस कर रहे थे, और ये क्यों किया है ये भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन तरीका वारदात आप देख लें। इस दफा ये सोच लिया गया था कि चाहे ये वाली धांधली करें चाहे वो वाली धांधली करें, फॉर्म 47 करें, फॉर्म 45 करें, ठप्पे लगाएं, कुछ करें, वोटों को जाया करें, जो मर्जी करें, धांधली इतनी टका के करनी है कि बड़े मार्जिन से हमने इस इलेक्शन को हर हाल में जीतना है। धांधली का कोई एक तरीका भी मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है जो कल के दिन इस्तेमाल ना किया गया हो। 21 अप्रैल को तमाम तरीके जो मुरवजा तरीके धांधली के हैं वो सारे इस्तेमाल किए गए। इसके पीछे मकसद क्या था ये बाद में बताता हूं, लेकिन PMLN ने तकरीबन सारी सीटें यहां धांधली करने के बाद जो है वो स्वीप कर ली हैं पंजाब के अंदर, और खैबर पख्तूनख्वा का रिजल्ट भी आपके सामने है। सबसे बड़ा इस मुल्क के अंदर जो धांधला हुआ है वो एक्चुअली जो मुकाबला पीपल्स पार्टी का और PMLN का था, ये मुकाबला इस मरतबा पंजाब में तो PMLN जीत गई, लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि इस लेवल की वहां पे धांधली हुई है कि सिर्फ आप नंबर सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कंबर शदाद कोट में पीपल्स पार्टी ने NA 196 में 91,000 वोट ले लिए, 91,000 वोट्स, 91,000 वोट्स, और उसके मुकाबले में 2700 वोट पड़े दूसरे उम्मीदवार को। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है ना, ऐसे तो होता ही नहीं है, लेकिन हमने देखा कि इस मर्तबा यहां ऐसे भी हुआ। तो पीपल्स पार्टी तो जानबूझ के ऐसा लगता है कि चीजों को इस तरीके से करती है ताकि सब ये मान लें कि भाई हमने ऐसे इक्तदार में आना, जो जिसने करना ना वो कर लो। यानी आसिफा जरदारी के लिए जिस तरह इलेक्शन लड़ा गया और जो उसके लिए माहौल बनाया गया आसिफा जरदारी के लिए कि चुक लो सारे उम्मीदवार मुखालिफ, सबको बिठा दो, जो नहीं बैठता उसको उठा लो, उसके कागजात मुस्तरद करा दो, गायब कर दो बंदा, और धून धांधली जबर ताकत के साथ इलेक्शन जीते बगैर अपनी जीत अनाउंस करवा के जाके हलफ उठा लो इलेक्शन वाले दिन से पहले ही। तो ये एक्चुअली एक पैगाम दिया गया कि हमें आपके वोटों की जरूरत नहीं है। पब्लिक को यह बताया गया ताड़े वोट नहीं चाहिए, हम जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे इक्तदार में आ जाएंगे, हमारी रॉयल फैमिलीज हैं, हम हुक्मरान हैं इस मुल्क के, चाहे हम इलेक्शन लड़े चाहे ना लड़े, ये पैगाम दिया गया। एक्चुअली ये सारा कुछ क्यों किया मैं आपको इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो आपको बता देता हूं। मायूसी फैलाना, मायूसी गुनाह है, मायूस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन मायूसी फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही। देखिए इमरान खान ने किया क्या था, पाकिस्तान के अंदर पहले जो लोग वोट डालते थे ना वो 2-3 किस्म के लोग थे। एक ताजर कम्युनिटी टाइप के लोग थे, एलीट क्लास थी, वो इसके अंदर खेलते थे, वो इसको एंजॉय करते थे। मिडिल क्लास अपने आप को इररेलेवेंट रखती थी, बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान का वोट डालने आता ही नहीं था। बहुत सारे वोट जाली डाल दिए जाते थे, बहुत सारे वोट मैनेज कर लिए जाते थे, क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती थी, उनके वोट उनके आए बगैर भुगता दिए जाते थे। एक जो बिल्कुल लोएस्ट बेचारे गरीब लोग हैं, बहुत ज्यादा जो गुर्बत की लकीर से नीचे जीते हैं, उनके वोट खरीदे जाते थे। तो पाकिस्तान में हमेशा से ऐसे ही इलेक्शन हो रहा था। फिर परवेज मुशर्रफ के आने के बाद और उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासत को आगे बढ़ाया और जब वकला तहरीक चली, हालांकि वकला तहरीक में PMLN का, पीपल्स पार्टी का, एक वक्त में पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा था, एतजाद एहसन वगैरह बड़ा काम कर रहे थे, सिविल सोसाइटी की मूवमेंट हुई, पाकिस्तान के अंदर मीडिया इवॉल्व हुआ, फिर सोशल मीडिया आया, वो बड़ा हो गया, फिर मिडिल क्लास पाकिस्तान की सियासत के अंदर पूरी तरह पार्टिसिपेट करना शुरू हो गई। अब जब मिडिल क्लास बीच में आ गई तो फिर क्या हुआ, फिर धांधली करना थोड़ा मुश्किल होना शुरू हुआ, चीज़ों को जो है वो अपनी मर्जी से कंट्रोल करना मुश्किल होना शुरू हुआ, क्योंकि ये मिडिल क्लास अब चीज़ों के ऊपर बात भी करती है, अपना मौक़िफ़ भी देती है, सवाल भी उठाती है, जवाब भी मांगती है।
ये बहुत बड़ी क्लास है, इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि ये इलेक्शन के नताइज पे असरअंदाज हो जाते हैं और इनकी वजह से जो तबका गुर्बत की लकीर से नीचे रहता है वो भी इफेक्ट होता है और वो इनको फॉलो करते हुए वोट उस तरफ डाल देता है। लिहाजा जो रवायती पॉलिटिकल पार्टीज थी जो पुराने हथकंडों से और तरीकों से एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमेशा इलेक्शन बना के जीत लेती थी कि इस दफ़ा हमारी बारी है, अगली दफ़ा आपकी बारी है, इस दफ़ा हमारी बारी है, अगली दफ़ा आपकी बारी है, और बारी बारी इनको हुकूमत मिलती थी, जबकि जो ताकतवर तबकात हैं वो वैसे ही हुकूमत में रहते थे। तो ये सबका दाल दलिया चल रहा था। बीच में आ गया सोशल मीडिया, सिविल सोसाइटी, वकला, आम आदमी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सबसे बढ़ के इमरान खान। इमरान खान एक ऐसा एलियन पाकिस्तान की सियासत में आया जिसने उस क्लास को लाके सियासत के अंदर खड़ा कर दिया जिसकी जगह नहीं थी वहां पे। रवायती पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो पुराने स्टेटस को के लोग हैं, वो इस क्लास का सियासत में आना बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। अब इस क्लास को एक्चुअली मायूस किया जा रहा है। जो मकसद है ना इस किस्म के नताइज का, ऐसी धांधली का, जुल्म का, जबर का, नाइंसाफी का, यानी आप सोचें ना कि 2 औरतें जेल के अंदर अभी बंद हैं, 2-3 औरतें, 4 औरतें, बड़े नाम है, वो जेल के अंदर अभी भी बंद हैं, उन्हें बाहर नहीं छोड़ा जा रहा। और जिन जेलों में बंद हैं वो जेल वालों से आप पूछ लें, पुलिस वालों से आप पूछ लें, जजेस से आप बात कर लें, वकला से आप बात कर लें, सारे आपको कहेंगे वो बेगुनाह है। सारे कहेंगे यार एक अद्धा गुनाह हो सकता है किया हो, एक गुनाह हो सकता है ना किया हो। ये तो नहीं हो सकता कि उन्होंने एक ही दिन में, एक ही वक्त में को 10-15 जराइम कर दिए थे और उनके जो फासले हैं वो भी सैकड़ों मील के। मुमकिन तो नहीं था ना। लेकिन उनको अंदर रख के एक्चुअली क्या पैगाम दिया जा रहा है, इसको जरा गौर कीजिएगा। उस क्लास को मायूस किया जा रहा है जिस क्लास से वो खवातीन ताल्लुक रखती हैं। मेरे साथ जो कुछ हुआ, क्या पैगाम दिया गया, मेरी क्लास को मायूस किया गया कि ये देखो इसकी क्या हालत हो गई, तुम लोगों के साथ भी यही होगा। सोशल मीडिया को पूरे के पूरे को डरा दिया गया, मीडिया को थ्रेट कर दिया गया कि ये हम कर सकते हैं, वो तो अल्लाह की मेहरबानी है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपके सामने बैठा हूं, जुर्रत से बात कर रहा हूं, वो मेरा मालिक बहुत मेहरबान है, सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर, सबसे अजीम है, कोई मुकाबला नहीं उसका। एक मनसूबा वो बनाता, इंसान जो मर्जी कर ले। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक्चुअली मायूसी फैलानी है उस क्लास के अंदर जो एक्टिव हो गई है, उस क्लास के अंदर जो अब ये समझना शुरू हो गई है कि ये हमारा मुल्क है, इसका फैसला हम करेंगे, उसके अंदर मायूसी फैलानी है। क्योंकि अगर ये क्लास मायूस होकर इररेलेवेंट हो जाती है, अपने आप को इस पॉलिटिक्स से बाहर निकाल देती है, मुल्क के फैसलों पे बात करना बंद कर देती है और अपना हैंड टू माउथ, अपनी जिंदगी, अपने कारोबार में, अपने सारे कामों में मगन हो जाती है, तो फिर स्टेटस को के लिए वापस पाकिस्तान वैसा ही हो जाएगा जैसा 80-90 की दहाई में और उसके बाद था। उन्हें वही वाला पुराना पाकिस्तान वापस चाहिए जहां पे वो जब चाहते थे, जैसे चाहते थे हुकूमत बना लेते थे। उन्हें चैलेंज करने वाला कोई नहीं था, सवाल पूछने वाला कोई नहीं था, सब लोग अपने अपने काम के अंदर मगन थे। तो ये वो वाला पाकिस्तान वापस चाहते हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है, एक इलेक्शन ही तो है, कभी आप जीत जाएंगे, कभी माफिया जीत जाएगा। मसला ये नहीं है कि हारा कौन, मसला ये है कि हार किसने मानी। ये तो एक दिन था ना, एक छोटा सा दिन था, धांधली हुई, 2 नंबरी हुई, सबको पता है, कागजों के ऊपर 2 नंबरी से इलेक्शन का रिजल्ट बना के दे दिया गया, ठप्पे मारे गए हैं, बंदों को गिरफ्तार किया गया है। यानी सारा दिन जो मुनसिलाई वाला हल्का है वहां पे प्रिजन वैन्स खड़ी ही रही हैं, लगातार गिरफ्तारियां होती रही हैं शाम तक। परवेज इलाही के हल्के पे भी ये होती रही है, परवेज इलाही और मुनसिलाई पे तो कोई एक्स्ट्रा गुस्सा है जो निकाला गया है। फिर बाकी सबको भी हराया गया इलेक्शन। हाफिज जीशान जो है वो बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीत रहा था, वो भी फारिग हो गया। NA 119 के अंदर वहां पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, लोग ज्यादा वोट उनको डालना चाह रहे थे। जो लोग गए उन्होंने विटनेस किया, बताया। मीडिया को शाम के वक्त जो प्रेजेंटेशन देनी थी, बाकायदा रिजल्ट्स जो बताने थे, वो सिस्टम के अंदर बिठाने की बजाय या उनको दिखाने की बजाय उनको बाहर निकाल दिया गया कि जनाब ऑर्डर हो गए, तुसी बाहर निकल जाओ। और उसके बाद क्या किया गया, जितने ROs के दफ्तर थे, उनकी तरफ जाने वाले जितने रास्ते थे, उन सारे रास्तों पे बैरियर्स लगा के, कंटेनर्स लगा के वो रास्ते बंद कर दिए गए कि RO के दफ्तर की तरफ कोई ना जाए रिजल्ट लेने के लिए। सबसे पहले फॉर्म 45 वाली चोरी, सबसे पहले 2 नंबरी वहां पे पोलिंग स्टेशन के अंदर, उसके बाद RO के दफ्तर के अंदर जो दिल किया वो किया इन्होंने, और रिजल्ट वो बनाया जो इनका दिल कर रहा था। यानी ये धांधली, झुड़लू, ये सारे अल्फाज छोटे पड़ गए हैं, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ा?
आज कोई नून लीग की हुकूमत गिरनी तो नहीं थी। अगर यही वाली धांधली और यही वाला झुरलू फेरना था तो ये तो 17 जुलाई 2022 को फेरना चाहिए था, जब परवेज इलाही की हुकूमत बन गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज्यादा सीटें 16 सीटें 20 में से जीत ली थी। ये तो उस वक्त झुरलू फेरना चाहिए था ताकि परवेज इलाही की हुकूमत ही ना बनती, परवेज इलाही की हुकूमत ही ना गिराते, जो मर्जी आप करते। एक्चुअली अब एक मॉडल अडॉप्ट किया गया है। वो मॉडल ये है कि ये जो एक ऐसी क्लास है जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर आकर मुल्क की मामलात के अंदर मुदाखलत करती है और वो ये कहती है कि हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क की ओनरशिप ले रहे हैं, उनसे ये ओनरशिप वापस लेनी है। मुल्क के बारे में सोचना बंद कर दो, बिल्कुल मायूस हो जाओ। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये उल्टे लटक जाएं, सीधे लटक जाएं, ये वाला हथकंडा करें, वो वाला हथकंडा करें, कुछ भी करें, जीत हमेशा हक की होती है। स्टेटस को आपसे जीत नहीं सकता। हां, ये जरूर है कि वो आपको कभी कमजोर कर सकता है, कभी आपके खिलाफ एक नया हथकंडा ला सकता है, कभी ज्यादती कर सकता है, जुल्म कर सकता है, जीत नहीं सकता, कामयाब नहीं हो सकता। थोड़ा वक्त और, ये तो एक छोटा सा दिन था, ये निकल गया, एक और दिन आ जाएगा। और बल्कि ये दिन ऐसे थोड़ी गुजर जाएगा, अभी तो इसके ऊपर बहुत सारी पॉलिटिक्स होगी। जमात इस्लामी का स्टेटमेंट देखें, बाकी जमातों के स्टेटमेंट देखें, रोला पड़ने वाला है पूरे मुल्क के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि जो मर्जी इस मुल्क में किया जाए और लोग बर्दाश्त कर लेंगे। चीजें जो हैं उनका फर्क पड़ेगा। यहां अदालतें मौजूद हैं, इंसाफ के इदारे मौजूद हैं, कानून मौजूद है, इंटरनेट खुलेगा, वीडियोस आएगी, पता चलेगा कि ये इलेक्शन हुआ कैसे है। हमें सबको पता कि कादी फायद ईसा साहब कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करेंगे वो। लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे तो वो अपनी तारीख लिखेंगे कि एक्चुअली वो कौन थे और उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस किस तरह काम किया था। तो कोई तारीख में हारेगा, कोई मैदान में हारेगा, लेकिन याद रखिएगा हारेगा वही जो हार मान लेगा। अगर आप हार नहीं मानेंगे ना और आप चिपके रहेंगे इस सिस्टम के साथ, तो एक दिन आप जीत जाएंगे और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। मायूस नहीं होना, बस दिल नहीं छोड़ना। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।